कांग्रेस के परिवारवादी भ्रष्ट तंत्र को किसी भी प्रकार से पनपने नहीं दिया जाएगा। जी, जो क्षेत्रवादी, जातिवादी, परिवारवादी, भाई भतीजावादी, भ्रष्टाचारी लोगों का टोल जो कांग्रेस पार्टी में है, उसको हरियाणा प्रदेश को लूटने का अवसर न दिया जाएगा। क्या किसान आपसे खुश हो पाएगा? आप मना पाएंगे किसानों? किसान पूरी तरह से साथ है। किसान जवाब मांगता है कि किस प्रकार से उनको मुआवजे में 2-2 रुपए के चेक क्यों दिए जाया करते थे। आज किसान जवाब मांगता है कि कांग्रेस की सरकार में एमएसपी क्यों नहीं लागू हुई, क्यों नहीं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी। बीजेपी की तीसरी बार सरकार बनाने के लिए तमाम बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े चेहरे वो बैठकें कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं और उन्हीं बड़े चेहरों में आज कोर कमेटी की एक बैठक का आयोजन किया गया कुरुक्षेत्र धर्म नगरी में, जहां पर चुनिंदा लोग, जी हां, बीजेपी के वो तमाम चुनिंदा लोग जिनको कोर कमेटी में शामिल किया गया है, जो आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए रणनीति बना रहे हैं कि कैसे इस विधानसभा चुनाव में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बने। उन्हीं में से हरियाणा के कद्दावर नेताओं की बात करें या बीजेपी के बड़े चेहरों की बात करें, पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु जी हमारे साथ मौजूद है। कैप्टन साहब, चुनिंदा लोगों की कोर कमेटी की आज बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें से एक आप भी शामिल थे। क्या कुछ निकल के आया है, क्या नई रणनीति है, थोड़ा सा अंदर की बात बताएं। देखिए, रणनीति बड़ी स्पष्ट है जी कि हरियाणा प्रदेश में कांग्रेस के परिवारवादी भ्रष्ट तंत्र को किसी भी प्रकार से पनपने नहीं दिया जाएगा। जी, जो क्षेत्रवादी, जातिवादी, परिवारवादी, भाई भतीजावादी, भ्रष्टाचारी लोगों का टोल जो कांग्रेस पार्टी में है, उसको हरियाणा प्रदेश को लूटने का अवसर न दिया जाएगा। और आज भारतीय जनता पार्टी ने निर्णय किया है जी कि हम पूरे हरियाणा प्रदेश के लोगों की तरफ से कांग्रेस से जवाब मांगेंगे जी कि कांग्रेस जवाब दो कि आपने 10 साल में किस प्रकार से युवाओं के साथ ठगी करने का काम किया। युवाओं की नौकरियों को छीन करके आपने खर्ची पर्ची के आधार में अपनी जेबें भरते हुए उन लोगों ने युवाओं को ठगते हुए, अपात्र लोगों को नौकरियों पर रखते हुए जो पाप करने का काम किया। कांग्रेस के समय में किस प्रकार से घरों में बैठ करके, मुख्यमंत्री निवास पर बैठ करके को इम्तिहान दिला दिए जाया करते थे, युवाओं के साथ ठगी करने का काम किया। जी, कांग्रेस के शासनकाल में युवाओं को जो ठेका प्रथा, गेस्ट टीचर जैसी अपॉइंटमेंट की व्यवस्था बनाने का पाप, वह कांग्रेस पार्टी ने शुरू किया, हुड्डा सरकार के समय में शुरू हुआ था। जी, क्यों किसान जवाब मांगता है कि किस प्रकार से उनको मुआवजे में 2-2 रुपए के चेक क्यों दिए जाया करते थे। आज किसान जवाब मांगता है कि कांग्रेस की सरकार में एमएसपी क्यों नहीं लागू हुई, क्यों नहीं स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी। जी, आज हरियाणा प्रदेश का खिलाड़ी ये जवाब मांगता है कि लगभग 100 करोड़ रुपए के करीब बकाया था 2014 में, जो खिलाड़ियों की सम्मान राशि 2 साल से नहीं दी गई थी, जिसको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने आकर के दिया था। आज हरियाणा प्रदेश का प्रत्येक व्यक्ति कांग्रेस से आज भी जवाब मांगता है कि किसानों की हजारों एकड़ जमीन को खुर्द-बुर्द करते हुए उन्होंने पूंजीपतियों की तिजोरियों में बंद करने का काम किया और अपनी जेबों भरते हुए कांग्रेस के राष्ट्रीय नेतृत्व को, केंद्रीय नेतृत्व को किस प्रकार से उन्होंने मालामाल करवाने का काम किया, कुछ पूंजीपतियों को उन्होंने लाभ पहुंचाने का काम किया। ये जमानत पर आए हुए लोग ये हरियाणा प्रदेश के अंदर हिसाब मांगने की बात करते हैं। हरियाणा के 36 बिरादरी की जनता इनसे जवाब मांगती है कि जवाब दो, आपने हरियाणा को क्यों लूटा, आपने हरियाणा को क्यों बर्बाद करने का काम किया, हरियाणा के अंदर जातिवाद किस प्रकार से जहर घोलने का काम किया, हरियाणा प्रदेश के अंदर गरीबों के ऊपर, दलितों पर, पिछड़ों पर किस प्रकार से अन्याय और अत्याचार करने का काम आपने किया। आज कांग्रेस से हरियाणा प्रदेश जवाब मांगता है, हरियाणा की 36 बिरादरी जवाब मांगती है, हरियाणा प्रदेश का बच्चा बच्चा में जवाब मांगता है कि पहले जवाब दो और आप माफ़ी मांगो इस हरियाणा प्रदेश से। इस प्रकार के पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर अभियान चला करके कांग्रेस की कलई खोलने का काम करेंगे, कांग्रेस की सच्चाई सामने लाने का काम करेंगे। किस प्रकार के घोटाले इन्होंने किए हुए हैं, किस प्रकार की गड़बड़ियां इन्होंने की हुई हैं, किस प्रकार के आरोप इनके ऊपर तय हुए हैं, किस प्रकार की चार्जशीट इनके ऊपर लगी हुई है, इनकी सच्चाई वह प्रदेश की जनता के सामने लाने का काम करें। जी, कैप्टन साहब, अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें, क्योंकि आज जो मीटिंग का आयोजन किया गया था, कोर कमेटी का जो आयोजन किया गया था, वो मुख्य रूप से विधानसभा चुनाव के ऊपर कंप्लीटली फोकस थी, तो क्या कुछ बड़े चेहरों के नाम कट सकते हैं या युवाओं को मौका मिल सकता है? टिकटों का वितरण किस प्रकार से, क्या कुछ रहेगा, थोड़ा सा बताएंगे? देखिए, निश्चित तौर पर हरियाणा में तीसरी बार हरियाणा प्रदेश की 36 बिरादरी की जनता का आशीर्वाद प्राप्त करने का संकल्प है। हरियाणा की जनता की सेवा करने का अवसर भाजपा के कार्यकर्ताओं को फिर से मिले, ये सुनिश्चित करने के लिए जो
जो बेस्ट कैंडिडेट होंगे हर विधानसभा में, पूरे कार्यकर्ताओं में से जो बेस्ट कैंडिडेट होंगे उनको सब मिलकर के चुनाव लड़ाएंगे। सारे भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा, सब मिलकर के चुनाव लड़ेंगे। जी कैप्टन साहब, एक बात और, आज हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी की तरफ से बड़ी बड़ी घोषणाएं किसानों के लिए की गई हैं, तो आपको क्या लगता है जो 133 करोड़ ऋण माफ़ी की बात है या 137 करोड़ के आगे आने वाले समय में मुआवजा देने की बात है, तो कितना प्रभाव आप इसको देखते हैं? क्या किसान आपसे खुश हो पाएगा? आप मना पाएंगे किसानों को? किसान पूरा खुश है, चिंता ना करो, किसान बिल्कुल राजी है। जितनी एमएसपी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल के अंदर जो खरीदी हुई है, कभी भी हरियाणा के इतिहास में इतने बड़े स्तर की खरीदी नहीं हुई। जितना जो किसानों को मुआवजा मिला है इतना कभी भी नहीं मिला। जितना ईमानदारी से हरियाणा प्रदेश के सारे क्षेत्र के इलाकों के अंदर पानी और बिजली की सुविधा पहुंचाई गई है, इतना हरियाणा में कभी नहीं हुआ। हरियाणा के अंदर जब जब जिस इलाके के लोगों की सरकार आई, बिजली पानी सब कुछ वो लूट करके उस इलाके में ले जाते थे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कार्यकाल में किसान, चाहे वो पलवल का हो और चाहे पंचकुला का हो और चाहे वो महेंद्रगढ़ का हो और चाहे वो करनाल यमुनानगर का हो, सबको समान रूप से आवश्यकता अनुसार उनके खेतों को पानी मिला है, उनको बिजली मिली है, उनको किसान सम्मान निधि का लाभ मिला है, उनकी एमएसपी पर फसलों की खरीदी हुई है और किसान को कहीं यूरिया खाद आदि के लिए लाइन में लगने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ा है। कहीं पर यूरिया खाद के लिए कोई लाठीचार्ज की स्थिति नहीं बनी है। जो हुड्डा सरकार के कार्यकाल में रोज यूरिया ब्लैक में मिला करती थी, खाद ब्लैक में मिला करती थी, लाइन में लगा करते थे, लाठीचार्ज करने पड़ा करते थे, पिछले 10 साल के अंदर किसान पूरे आराम से उसकी फसल के दाम उसको पूरे मिले और उसके घर में, उसके बैंक के खाते में सीधा उसकी जो फसल की जो आमदनी है उसको सीधी मिली है। ऐसे में किसान पूरी तरह से साथ है और आज भी जो 133 करोड़ का जो अभियान माफ किया है, ये बहुत अच्छा फैसला है। और आने वाले समय में भी जो मुआवजे हमारे किसानों के जो बाकी थे 125 करोड़ के ऊपर के, 1 हफ्ते के अंदर उनको किसानों के खातों में जमा करा दिया जाएगा। तो किसान का पहले भी भला किया है, आज भी भला कर रहे हैं और अगले 5 साल भी और जोर से भला करने का काम भाजपा की सरकार करेगी। जी बिल्कुल, ये थे हरियाणा के कद्दावर नेता कैप्टन अभिमन्यु, जिनका साफ तौर से कहना है कि पहले भी बीजेपी ने छत्तीस बिरादरी को साथ लेके हर वर्ग का विकास किया है और आने वाले समय में भी ऐसे ही वो विकास करते रहेंगे और तीसरी बार सरकार बना कर रहेंगे। अब देखना ये होगा कि कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से 5 सीटें लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने के बाद काफ़ी उत्साहित है, उसका प्रभाव अब विधानसभा चुनाव में कितना देखने को मिलता है। क्या कांग्रेस पार्टी बीजेपी को ये परचम या तीसरी बार सरकार बनाने से रोक पाएगी या नहीं? वीडियो जर्नलिस्ट अमित के साथ अजय लोहान, बिंदास रहना।